नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुचारू रूप से जारी है। अब तक देश भर के विभिन्न भागों से आए करोड़ों श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ में देर रात हुई भगदड़ की घटना में 30 लोगों की मौत, 90 अन्य घायल। महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण की घटना की पुष्टि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना जताई। और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन के साथ मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार किया। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले खबरें महाकुंभ से। महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुचारू रूप से जारी है। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने आज त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान किया। इस अवसर पर संत समुदाय पर पुष्प वर्षा की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान में लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या का धार्मिक महत्व है और इस दिन अमृत स्नान को अत्यधिक शुभ माना जाता है। अभी तक देश के विभिन्न भागों से आए करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। विश्व का सर्वाधिक विशाल धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला 13 जनवरी को शुरू हुआ और अब तक लगभग 25 करोड़ श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या के अवसर पर राज्य के विभिन्न भागों में भी श्रद्धालुओं ने गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य किया। इस अवसर पर बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम, बक्सर के रामरेखा घाट, भागलपुर के सुल्तानगंज, मुंगेर के कष्टहरणी घाट, सारण के कोनहारा घाट और पटना में गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इधर पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में पवित्र त्रिवेणी संगम पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में देर रात हुई भगदड़ की घटना में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 अन्य लोग घायल हो गए। 36 घायलों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में किया जा रहा है, जबकि 20 से ज्यादा लोग इलाज के बाद अपने घर को लौट चुके हैं। महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि 25 शवों की पहचान की जा चुकी है। महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेला क्षेत्र में आज सुबह हुई दुर्घटना के बारे में कहा कि अवरोधों को पार करने की कोशिश में कुछ श्रद्धालु घायल हुए हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की घटना की स्थिति की जानकारी लेने के लिए उनसे कई बार बात की है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से लगा हुआ है। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्थिति की जानकारी के लिए उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं।
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे अपने समीप के घाट पर स्नान करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस हादसे में जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद करने में जुटा हुआ है। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाकुंभ में हुए इस दुखद हादसे पर उन्हें गहरा दुख है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, विधानसभा के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। रेलवे ने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा है कि महाकुंभ के लिए कुछ विशेष ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रसार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और भ्रामक बताया है। महाकुंभ के लिए भारतीय रेल द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। इस महाकुंभ के दौरान भारतीय रेल द्वारा 13,400 से अधिक गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसी बातें सामने आई है कि रेलवे ने गाड़ियों को कैंसिल किया है। इस बात में सच्चाई नहीं है। भारतीय रेलवे ने जिन गाड़ियों को चलाने की घोषणा की है, उन सारी गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें विशेष गाड़ियां भी शामिल है। इधर रेलवे प्रशासन ने बताया है कि आज 190 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि स्नान करने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर आ रहे हैं। और इस वक्त खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए एक लचीली मूल्य श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए जरूरी है कि आज हमारी एंटायर इकोनॉमी में एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी है, सोलर पार्क हो, विंड टर्बाइन हो, बैटरीज हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, मोटर्स हो, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स एक निहायती तौर पे लगते हैं। हमारी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज जो आज ग्रो हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग बहुत होता है। श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना फीड स्टॉक से एथेनॉल खरीद की कीमत को भी मंजूरी दे दी गई है। गन्ना फीड स्टॉक में सी हैवी गुड़, बी हैवी गुड़ और गन्ने का रस, चीनी और चीनी सिरप शामिल है। एथेनॉल ब्लेंडिंग का, जो कि सी हैवी मोलासिस CHM यानी शुगर केन की जो डिफरेंट प्रोसेस के लेवल्स हैं, उन सब में CHM का उपयोग हो, उसके हिसाब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। हम सब जानते हैं कि एथेनॉल के उपयोग से देश में इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक बेनिफिट हुआ है। किसानों के लिए भी फायदे में है, फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है और एनवायरमेंट को भी लाभ होता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने आज मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी जाएगी। श्री पाल ने बताया कि जेपीसी ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन को स्वीकार किया है। आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाय क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका अमेंडेड जो बिल था दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया सभी सदस्यों ने। पहली बार हमने इस सेक्शन को जोड़ा है जिसको अडॉप्ट किया गया है। कल हम लोग इसको स्पीकर साहब को प्रस्तुत करेंगे। दिन भर खिली धूप रहने से प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में कमी दर्ज की गई है। हालांकि राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। वहीं हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 4 दिनों तक मौसम में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न भागों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात इसमें क्रमिक बढ़ोतरी देखने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के दौरान कटिहार में लगभग 166 करोड़ रुपए की लागत वाली 145 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के साथ संवाद भी किया। श्री कुमार ने मनिहारी स्थित गोगा बिल झील का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। पुलिस मुख्यालय ने 32 पुलिस अवर निरीक्षक समेत 47 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का तबादला कर दिया है। ये पुलिसकर्मी लंबे समय से अपने स्थानांतरण की प्रतीक्षा में थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रशासनिक सुधार और पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से यह तबादला किया गया है। गया जिले में एम्बुलेंस कर्मियों ने साथी की हत्या के विरोध में आज एम्बुलेंस सेवा बंद कर घंटों प्रदर्शन किया, जिसके कारण मुख्य सड़क पर जाम लग गया। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में महापौर गरिमा देवी सिकारिया की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में ऐतिहासिक कालीबाग मंदिर के जीर्णोद्धार समेत कई प्रस्तावों पर सहमति बनी। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सकरोहर गांव से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने दोहरे हत्याकांड मामले में अभियुक्त और 25,000 का इनामी अपराधी राणा मंडल को गिरफ्तार कर लिया। अररिया के टाउन हॉल में उर्दू निदेशालय की ओर से सेमिनार, मुशायरा और कार्यशाला का आयोजन किया गया। दानापुर जंक्शन के रेल यार्ड में रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने रेल दुर्घटना के समय प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए मॉक अभ्यास किया। सुपौल सदर प्रखंड के कर्णपुर न्यू पुलिस लाइन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327 पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक वाहन से भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुचारू रूप से जारी है। अब तक देश भर के विभिन्न भागों से आए करोड़ों श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ में देर रात हुई भगदड़ की घटना में 30 लोगों की मौत, 90 घायल। महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण की घटना की पुष्टि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना जताई। और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन के साथ मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 पर प्रसारित किया जाएगा।